90% मेरी कौम को कलमा सही से याद नहीं, रो अपने नसीबे पे। 90% हमें कलमा तक दुरुस्ती याद नहीं है। ये हमारी कौम की कंडीशन है। आज मिल गया तो कदर नहीं। वो बाप बाल पकड़ के मार रहा, किसका कलमा है? कहा मैंने महबूब का कलमा पढ़ लिया। कहा तुझे पता नहीं मेरा दुश्मन है? बच्ची ने कहा तूने देखा नहीं है, अगर देख लेता तो तू भी दुश्मनी भूल जाता। तूने देखा नहीं, वरना देखता तो दुश्मनी भूल जाता। खूब सताया, बच्ची को मारा गया। कहा कलमा छोड़। बच्ची ने कहा जान जाएगी, अब कलमा नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक के लोगों ने मशवरा दिया, वजीरों ने आके कहा बादशाह बात लगती है ऐसी कि तेरी बेटी पागल हो गई है, इसको किसी मियाँ को दिखाओ, तांत्रिक को दिखाओ, किसी झाड़ फूंक वाले को दिखाओ। सारे झाड़ फूंक करके चले गए, लेकिन किसी से कोई असर नहीं हुआ। उतरे कैसे? इश्क रसूल का जो नशा चढ़ चुका था, अभी से कोई तुलसी नहीं उतार सकती थी। आए आकर के लोग चले गए, बड़े बड़े तबीबों ने देखा चले गए। जानते हो इधर बच्ची को पागल घोषित कर दिया गया, जंजीरों से बांध करके कमरे में डाल दिया गया। इधर आप देखें जुनैद बगदादी हज के लिए निकल रहे हैं। जब जुनैद बगदादी हज के लिए निकले हैं, गुलाम ने सवारी पकड़ रखी है। अचानक सवारी ने रस्सी छुड़ाई है और उस तरफ दौड़ने लगी है जिधर बच्ची को दीवाना पागल कह के एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया। जब उस सवारी ने अपनी रस्सी छुड़ाई है, लोगों ने तोड़ के पकड़ना चाहा। जुनैद ने कहा मेरी सवारी जहां जा रही है जाने दिया जाए। चलते चलते उसी रूम के बादशाह की सरहद में जुनैद बगदादी की सवारी पहुंच जाती है। जब ये सवारी पहुंची है, ईसाइयों ने देखा दाढ़ी वाला बंदा आया है, मोहम्मद अरबी का गुलाम लगता है। घेर लिया, कहा यहाँ कैसे आया है? कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं है यहाँ ईसाइयों की सल्तनत है, तुझे मार दिया जाएगा। मुस्कुरा के कहा औकात क्या है तुम्हारी मार सको? मैं उस रब को मानता हूँ जो जिंदगी का भी मालिक है और मौत का भी मालिक है। ये किसके जुमले थे? आज एक चाय पे भी गया मौलवी, पार्टी बदल ली मौलवी ने, और बैठ कर कहता मसलियत भी कोई चीज होती है चूरन चोर। जब मोहम्मद अरबी की बात होगी तो फिर मसलियत पे बात नहीं, हुजूर की इज्जत पे बात। क्या बात, क्या बात। ठोकर मारते हम ऐसे मुल्ला और नेता को जो अजमत मुस्तफा के आगे मसलियत की बात करे। अगर मसलियत मकसूद होती तो बिलाल कभी कोड़े नहीं खाता। हमें मसले सिखाते, कौम को लूट के खा गए, चोरी की हद होती है और दलाली करते मिंबर पर बैठ के। ये नहीं मसलेहत है, जेब में रख अपनी मसलेहत। दो टोक बात कर हुजूर का है कि नहीं। बस कहा कि मुसलमान है गर्दन काट दी जाएगी। जुनैद बगदादी ने कहा औकात नहीं किसी की जो मेरी गर्दन काट सके। आया क्यों है? कहा खुद नहीं, मुझे किसी ने बुला लिया। ये जुनैद बगदादी कह रहे खुद नहीं आया, किसी ने बुलाया। कहा चलो इसे छोड़ दो। किसी ने कहा पकड़ो, किसी ने कहा जाने दो, फिर किसी ने कहा ठहरो बादशाह को खबर करो, मुसलमान सरहद में आ गया। बादशाह तक खबर पहुंची, बादशाह ने बुलाया। बुलाओ कौन है? जब चेहरा देखा जुनैद बगदादी का तो देखता रह गया। कहा तू है कौन? कहा मैं रब का बंदा हूं। तुझे डर नहीं लगा मुझसे? कहा मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, और जो रब से डरते वो किसी से डरा नहीं करते। उसने कहा लगता है मोहम्मद अरबी के दीन का आलिम भी है। उसने कहा उनके दीन का खातिम हूं। का फिर कहा तुझे डर नहीं लगाते हुए मैं कत्ल कर दूंगा, तुझे मेरी सरहद में आते हुए सोचना चाहिए था। कहा जिसने भेजा है वो हिफाजत भी करना जानता है। उसने कहा बड़ी जुर्रत है। कहा ये जुर्रत हमने मोहम्मद अरबी के कदमों से हासिल की है। कहा कि मारा जाएगा। कहा जो हो कर, मुझे डर नहीं लगता। उसने कहा अच्छा एक बात बता, तुझे क्या आता है? जुनैद बगदादी कहते हैं जो किसी को नहीं आता वो मुझे आता है। उसने कहा अच्छा इतना पहुंचा हुआ सुन, मेरी बेटी पागल हो गई, उसका इलाज कर दे। अगर तूने उसे ठीक कर दिया तो तेरी जान बख्शी, और अगर ठीक नहीं हुई तो फिर तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। जुनैद बगदादी कहते मंजूर है। फरमाया चल कहां तेरी बेटी? जब उस कमरे के पास लाया गया, सुने हुजूर की गुलामी क्या है। जब कमरे के पास लाया गया, कमरे का दरवाजा खुला। जुनैद ने कहा बादशाह और मैं आएंगे बस, और तीसरा नहीं आएगा।
जैसे कमरे का दरवाजा खुला, बच्ची की निगाह जुनैद बगदादी के चेहरे पे पड़ी। उसने एक झटका दिया, जंजीरें टूट गईं, बच्ची उठ के खड़ी हो गई और कहती है अस्सलामु अलैकुम या जुनैद। जैसे इतना कहा कि जुनैद बगदादी के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। हाय बच्ची, तू ये क्या कह रही है? तुझे तो पागल कहा गया था, तुझे तो दीवाना कह रहे थे, तुझे दीवाना कह रहे थे, तुझे पागल बता रहे हैं, तू तो पागल नहीं है। उसने कहा जुनैद ये तो पागल है मगर तू तो मोहम्मदी है, तू तो मुझे पहचानता है। आप कहते बता ये सब कुछ कैसे हो गया, तुझे मेरा नाम किसने बताया है? बच्ची ने कहा जुनैद जिसने तेरी सवारी को मेरी चौखट तक पहुंचाया है उसी रब ने मुझे तेरा भी पता बता दिया। वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से जवाब दे के बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है सारे लोगों को फरमाने लगे जिसने तुझे मेरा पता बताया उसी ने मुझे तेरा नाम बताया। बादशाह कहने लगा ये है पागलपन इसका। बच्ची कहती है जुनैद इससे कह अगर ये लड़ना चाहता है तो अपने नबी से लड़े, मुझसे क्यों लड़ रहा है? का क्या मतलब? का जुर्म मेरा ये कि मैंने कलमा पढ़ा है, लेकिन कलमा इसका नबी पढ़ा के गया है। मुझे ख्वाब में आकर हजरत ईसा ने कलमा पढ़ाया था, हजरत ईसा ने कलमा पढ़ाया, मुस्तफा का जलवा दिखाया। जैसे इतना सुना के बादशाह कदमों में गिर गया, कहने लगा जुनैद अब ऐसे ना जा, बल्कि मुझे भी कलमा पढ़ा और मेरी पूरी सल्तनत को मुस्तफा का गुलाम बना दे। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है भाई नौजवानों, लुक्मे हलाल करो, लुक्मे हलाल करो, सिर्फ लुक्मे हलाल करो। दिक्कतें आती है, मजबूरियां आती है, नेक काम करता है बंदा, अगर रब की राह में चलता तो फिर आजमाइश आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भटक जाएं, हम बहक जाएं, हम ब्याज लेने लगे, हम रिश्वत और सूद का बाजार गर्म कर दें। जब जब आपके पास कसरत से दौलत हो तब कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बेहिसाब दी है, और जब फाके होने लगे फिर भी कहो अल्लाह तेरा शुक्र है तू मेरी भूख में राजी है तो मैं तेरे फैसले पे राजी हूं। रज़ाक अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, वही देने वाला है भाई। जब भी आपको रब की बारगाह में हाथ उठेंगे ना तो फिर खाली नहीं रखे जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे सारे नौजवान इंशाअल्लाह, रिश्ते रब से मजबूत करेंगे। ये जवानियां जो है ना ये चंद दिन की जवानी, कितने दिन जवानी रहती है भाई? बड़ा बूढ़ा कोई बताए कितने दिन जवानी रहती है? कोई तैयार ही नहीं है बताने को भाई। 30 से 35 साल जवानी रहती है बस। अगर ये सोचते हैं मैंने कह दिया 30 से 35 तो लोग बुढ़ा तस्लीम कर लेंगे। 30 से 35 साल जवानी रहती है, फिर क्या बोलो, टेंशन ले रहे हो? बुढ़ापा बुढ़ापा, बड़े बूढ़े कहते हैं। जवानी ये वो चीज है जो हर चीज का रंग बदल देती है। अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो ये वली बना देती है, अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जहन्नमी बना देती है। इसलिए जवानों से गुजारिश है रिश्ते रब से मजबूत करो, मुसल्ले पे खड़े होने के आदी बनो। जब दुनिया सो जाया करे तो उठ के मुसल्ले बिछा लिया करो, उठ के मुसल्ले। लेकिन एक बीमारी लग गई है, सारी तो बर्थडे मना रहे हैं, सारी आए दिन गुब्बारे फोड़ रहा, बुढ़ा भी केक काट रहा, गला कटने का टाइम है, हाथ नहीं चल रही, चाकू सीधा नहीं पकड़ पा रहा, केक काट रहा, 72 साल का हो गया, हवा निकल रही है दांतों में और केक नहीं रुक रहा है, केक काटेगा, मरना है। अब बाकी हमारी बहुत उम्र आ गई साहब, 80 साल के हो गए, बहुत नहीं आ गई है, अब बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए, चंद दिन की सांसें बची, इसमें अल्लाह को राजी करें। नौजवानों अल्लाह को राजी करो, रब से मांगो। कितनी बीमारियां हैं, एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक आग थोड़ी, नंबर 1 हलाल हराम लुक्मे, नंबर 2 झूठ। ये बिजनेस आज हमने झूठ पे खड़े कर रखे हैं, झूठ पे कह रहा कसम से ये 90 रुपए का लाया, तुम्हें 85 में दे रहा हूं, क्यों हम तेरे बाप लगते? 5 रुपए घाटा उठा रहा है, झूठ होता है भाई। तू ये 90 की चीज 10 लाख में बेच, तेरी मर्जी है, लेकिन झूठ बोल के रुपये का लाभ। और क्या झूठ में बोल तो पता क्या कहता? मौलाना तुम्हें नहीं पता, दुकानदारी के भी उसूल होते हैं।
वो किसी नेक बंदे ने अल्लाह के ना एक अंदर दुकान रख ली, तो किसी ने जाकर यहाँ दुकान रखी है, यहाँ कौन ग्राहक आएगा? उसने कहा क्यों? कहा मार्केट में रखनी चाहिए थी, यहाँ ग्राहक आ सकता है। उसने कहा ये बता मौत का फरिश्ता पहुंच सकता है यहाँ तक के नहीं? कहा मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी आ सकता है। कहा जब मौत का फरिश्ता यहाँ आ सकता है तो फिर रिस्क वाला फरिश्ता यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? तो भरोसा अल्लाह पे रखो ना। ये क्या लगा रखा कि नहीं झूठ नहीं बोलेंगे तो बिकेगी नहीं चीज। रोजी का वादा अल्लाह ने किया है, तेरा नहीं। ये बहाने बना के बच्चों का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा मौलाना करना पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते। सुन, जो तेरा रज़ाक है वो तेरे बच्चों का भी रज़ाक है। जिसने तेरी रोजी का इंतजाम किया वो तेरे बच्चों की रोजी का भी इंतजाम करे। तो फिर हराम की तरफ नहीं जाना है, किधर जाना है? हलाल की तरफ जाना है, हलाल की तरफ जाना है। भूख लग जाए ना हो पैसा, फिर मुसल्ला बिछाइए, फिर रब की बारगाह में आइए, उसे आवाज दीजिए, उसकी रहमतें बड़ी वसी हैं। आवाज आती हम तो माइल बदकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। आज नीयत इतनी खराब हो गई, जिसने पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदा ना, वो ससुराल वालों से बेड मांग रहा है। हद हो गई। कोई कैश मांग रहा है, कोई साइकिल मांग रहा है, कोई मोटरसाइकिल, भीख मांगने पे लोग उतर आए। और बुलेट मांग के कह रहा यूं एक्सीलेटर लेता, ऐसे सीधी नहीं चला रहा, कह रहा ससुराल से मिली नहीं, ये भीख है मेरे लाल। और ये कुत्ते से बदतर है, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता कुछ छीन के लाया है। नौजवानों से गुजारिश है, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं, रात उठा के बता दे। तुमसे पहले मैं जाना चाहता हूं, ठीक है? इसमें कोई डर नहीं, सब जाना चाहते हैं। लेकिन आसान तरीका कौन सा है? आसान तरीका यह है किसी के काम आ जाओ, किसी के बिगड़े वक्त में उसका साथ दे दो। अगर उसके लबों से दुआ निकल गई, तुझे मरने में देर होगी, रब को जन्नत देने में देर नहीं होगी। क्या बात है, वाह। आज कंडीशन ये है, परसों की न्यूज है हजरत, परसों की गौर भाई, परसों की न्यूज है, एक लड़की अपने गैर मुस्लिम होने के बारे में बयान दे रही थी, तो उसमें जो न्यूज एडिटर था उसने कहा कि इसकी उम्र ज्यादा लग रही। उसने बताया कि ये गैर मुस्लिम इसलिए बन गई, मुर्तद इसलिए हो गई क्योंकि इसकी उम्र गुजर रही थी और मुसलमान इसे कोई बहू बनाने तैयार था। क्या इसके बारे में क़यामत में हमसे नहीं पूछा जाएगा? क्या इसका हिसाब तुझे और मुझे नहीं देना? जिनके घरों में 5-5 बेटे जवान होते रहे और बाप 10 लाख का रिश्ता ढूंढता रहा, क्या वो क़यामत में यूं ही निकल जाएंगे? यौम ला तुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, ये कुरान कहता है कि एक नेमत के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। तुझे क्या समझ रहा पीर यूं निकालता रहेगा? पीर को अपनी खुद पड़ी होगी, मैं कैसे निकलूं? धोखे में मत आना, मुश्किल घड़ियां होंगी, मुश्किल। कुरान कहता है एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और सुन बेटा, नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। हिसाब रहमत का नहीं, हिसाब नेमत का है। हिसाब बेटी का नहीं, हिसाब बेटे का देना। अल्लाह ने तुझे 5 बेटे दिए थे, तू हिसाब लगाता था 10 भोलू पे मिलेंगे, 10 भोलू पे मिलेंगे, 10 जुम्मन पे मिलेंगे, 10 अच्छन पे मिलेंगे, 10 बब्बन पे मिलेंगे, 50 लाख हो गए। क्या करेगा? इन्हें कब्र में लेके जाएगा। ये 50 लाख तेरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है, ये तेरी नस्लों को संवारने के लिए काफी नहीं है। हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, इन्हें बकरा बना के ना बेचना, इन्हें बाजार में मेला लगा के ना बेचना। अल्लाह ने बेटा दिया है, तुझे दौलत मंद बनाया है। अगर तू खुद से कमा के खा सकता है तो फिर अमीर बेटी तलाश न कर, किसी गरीब के छप्पर में चला जा, उस गरीब बेटी का सहारा बन जा। मैं नहीं जानता कि दुनिया तुझे क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू गरीब बेटी को घर का दुल्हन बनाएगा, कोई तुझे दुआ देगा ना दे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकाह सस्ते करेंगे, इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई बेटी बाप की गुर्बत की वजह से नहीं रोनी चाहिए, वरना मैं तो साफ कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं चापलूसी करके नहीं कह सकता कि सारे याद रखो, चाहे यहाँ बैठा हो या काबे में बैठ जाए जाके। अगर किसी बच्ची की आंख में तेरी वजह से आंसू आए ना, तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर लेगा। ये बात साफ है।
इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान मद्दाह रसूल हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ले आए। आप सबको मुबारक हो, इनकी आमद पर खुशामदीद कहते हुए आप सब इस्तकबालिया पेश कर लें। नारे तकबीर, जोर से। जितने बड़े शायर हैं, जितने बड़े सनाखान हैं, उसी हिसाब से इस्तकबाल हो। हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मोहम्मद अली फैजी, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, निकाह आसान कर दो, सस्ते कर दो, किसी का सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन बचाएगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। बने जन्नती बने, काम करें, काम करें। पैसा 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 नहीं, नहीं, आप कमाइए। मैं कमाने को मना नहीं कर रहा हूँ, कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, और इतना कमाइए, इतना कमाइए कि आप किसी के ऊपर बोझ ना रहे, बल्कि आप दूसरों का बोझ उठाने लगे। नौजवानों, वक्त गेम में नहीं, मोबाइल में नहीं, चौक में नहीं, मेहनत से कमाई में गुजारिए, मेहनत से कमाइए पैसा, और इतने बड़े बन जाइए कि लोग देख के कहें हुजूर का उम्मती है, ये किसी का मोहताज नहीं होगा। वरना दिल दुखता है। आज हर चौक में नकाब वाली भीख मांगती, हर सिग्नल पे बच्चा गोद में लेके बुर्का पहन के लड़की आके हाथ शीशा बजा के कहती है कुछ दे दो। सिर्फ हमारी कौम की बेटियां क्यों होती? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े खड़े होते लाठी लेकर के सिग्नल पे, ब्रेकर पे खड़े, लाओ चल्ला के नाम पे क्यों? वजह यह है अमीरों ने ज़कात देना बंद कर दी। अगर काश अमीरों ने वो निकाल दिया होता जो गरीबों का हक है, तो आज कोई उम्मती सिग्नल पे खड़े होकर भीख नहीं मांगता। यौमा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। मुश्किल होगा रब के सामने जवाब देना। इसलिए कमाओ, लेकिन उसको ऐसी जगह लगाओ कि वो दौलत तुम्हारी दौलत उस्मानी में शामिल हो जाए। दीन की जगह पैसा लगाइए, नेक कामों में पैसा खर्च कीजिए। इसलिए मेरे भाई गुजारिश है, हम अपने रब को कोशिश करेंगे, राजी करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करेंगे। मैंने जितनी गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला मुझे मेरी गुफ्तगू पे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद पूरी उम्मत लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छे मौजू पे खिताब हो रहा है, और बहुत मेहनत से तो नहीं अभी आप कमेटी के अफराद में बहुत शानदार खिताब हुआ है। माइक अच्छा हो गया। बहुत अच्छा है, बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर आहिस्ता बोलोगे तो मोहम्मद अली भाई मुझसे कह चुके हैं कि बोलो, फिर फजर तक बोलूंगा। तैयार है? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहेंगे। कुर्सी पे जो चेयरमैन बैठे ना, इन्हें बता दो ये 5 साल के लिए मिलती है, और काम अच्छा ना हो तो 2.5 साल में लोग टांग तोड़ देते हैं। ये बचा के रखनी है तो फिर सही से ड्यूटी करें। बोले जरा सारे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कि आप कोशिश ये करें किसी के काम आ जाए, और तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। नौजवानों से बात कर रहा हूं। अक्सर नौजवान हमारे परदेश में रहते हैं, हादसे कितने खतरनाक हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपना बीमा कर लो। आप कहेंगे मौलवी बीमा कैसे? किसी बजाज कंपनी को या किसी और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा 1 लाख 2 लाख देके बीमा नहीं करना है। बीमा ये करना, रोज जितना कमाना है उसमें से कुछ हिस्सा हुजूर के गरीब उम्मत के लिए निकालना है। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं, इमदाद बतौर निकालने की बात कर रहा हूं। रोज जो कमाना कुछ सिक्के निकाल दिए, ये गरीबों के लिए, ये गरीबों के लिए। और उससे भी बेहतर तरीका ये है कि जहां कहीं कुरान वाले रहते हो ना, अपनी कमाई का कुछ पैसा निकाल कर कुरान वालों पे खर्च किया करो। जानते हो खुदा की कसम, गारंटी नहीं है कि लोग दुआएं पैसे लेके अच्छी दे देते हो। पीर साहब से कह रहे हैं 10,000 का मुसाफा, दुआ करियो बिजनेस अच्छा हो जाए। तो पीर साहब ने भी 10,000 का लिफाफा देखा। एक जुमला मैं कहता हूँ, किसी भूखे का पेट भरा दो, जबान ना खुले, हाथ ना उठे, लुक़मे हलक से नीचे जाएंगे, दुआएं खुद ब खुद अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम सारे।
अपनी कमाई में हिस्से रखिए, लोगों को कमाई में हिस्से रखिए। आज कहने जी अंगूठी देखियो, मेरा हाथ देखियो, ये बरकत नहीं हो रही। ऐसी हाथ देखने वाले कह रहे हैं ये लकीर खुली रह गई, सारी दौलत यहाँ को निकल रही। लकीर देख के बता रहा अमीर नहीं हो सकता तू। ये वो बता रहा है जिसके पास खुद फोटी कोड़ी नहीं। कैसे मालदार होंगे? मुर्गा ला जिंदा, वो भी देसी, मैं खाऊंगा तू मालदार होगा। अगर आज डॉक्टर इकबाल हो तो कह देते कि लो 150 रुपए का, और इसने इसको कर्जबंद बना दिया। सही बात है। ये कंडीशन करे मुझे 150 का मुर्गा खिला तो ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह, तू मालदार क्यों नहीं है भाई? हमारे मुकदमे उन लोगों के पास जाते हैं जिनके अपने हल नहीं। कह रहा तावीज दे दो बाबा, बीबी से नहीं बन रही, बनेगी क्या खात? वो कह रहा 1100 रुपए में तावीज दे दूंगा। तावीज वो दे रहा जिसे 6 महीने से अपनी बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। हमें हो क्या गया भाई? जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तावीज दे रहा है, जो खुद मोहताज है वो लकीरें बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों हो गया? उसकी वजह जानते हो? जब से दिल छोटे हो गए हैं, कमाई के जरिए छोटे हो गए। दस्तरखान बड़े कर लो, अल्लाह कमाई के जरिए बड़े बना देगा। आज कंडीशन ये, कुत्ता गली में आ जाए ना घर पे, वो खाना खा रहे हो, क्या मैं मार दो जरा कुत्ते को? ये हर घर की कहानी। एक कुत्ते को आधी रोटी देने तैयार नहीं हम। आधी रोटी डाल देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बेजुबान है यार, वो किसी से भूख को नहीं कह सकता, उसे खुशबू लगी आ गया। आधी रोटी डाल दे उसे, क्या चला जाएगा तेरा? तू अगर भूख लगेगी 1000 जरिए निकाल सकता, वो कहां जाए? खेती वो नहीं कर सकता, काम वो नहीं कर सकता। कुत्ता आ जाए कहता मार लाठी। खाते हुए जब कुत्ते को डंडे से मारा जाता है, वो चोट तुम्हें क्या लगता है कुत्ते को लग रही है? खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं। आज लोग पूछते हैं बरकतें कहां चली गई? आज तुझे बताओ, कल की जिंदगी आप देखें। आज तो हमारी माँ बहनें 9-10 बजे सो के उठती हैं, फजर तो क्या है, नाश्ते के वक्त का भी पता नहीं है। 10 बजे सो के बेटियां उठ रही हैं, तिलावत तो बड़ी बात है, सज्जों का पता नहीं रहता है, मुसल्ले कब बिछने के कोई होश नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ बरकतें कैसे आती हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले लौट जाओ, हमारी बूढ़ी माएं फजर में उठती थी, नमाज पढ़ के मुसल्ले पे कुरान लेके बैठती थी, इधर कुरान की तिलावत करती थी। दरवाजे पे परिंदे आके चू चू बोलते थे, वो देख करके कहती थी शुक्र है आज मेहमान सवेरे आ गए हैं। अंदर जाकर के मुट्ठी भर के दाने ला करके परिंदों को डालती थी, परिंदे चंद दाने खाते थे और रिज्क की दुआएं दे करके जाते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 2 दानों के बदले में वो नस्लों के रिज्क की बरकतों का इंतजाम कर जाया करते थे। आज मुसल्ले ही नहीं बिछते तो बरकतें किधर से आए? लाख लकीरें बंधवा लो, जब तक फजर का मुसल्ला नहीं बिछेगा घर में बरकत, घर में बरकत, जोर से घर में बरकत नहीं आएगी, गारंटी है। मैंने एक बुजुर्ग को फरमाते सुना, जो अमीर होना चाहता है वो फजर और मगरिब असर और मगरिब पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे। तो सारी नमाजें सभी पढ़नी चाहिए। अमीर होना चाहते हो खास कर इन नमाजों को बहुत ज्यादा अहमियत के साथ पढ़ो। अल्लाह इतनी दौलत देगा कि संभाली नहीं जाएगी। जहां मिलनी थी दौलत वहां गए नहीं, ससुराल पहुंच गया, गाड़ी दे दो। भाई तुम भी मोहताज फकीरों को दामाद ना बनाया, जो कफील ना हो, नान नफका जो ना दे सकता उसके लिए निकाह जाए? बोलो नहीं है ना? और ये तो खुद ससुराल पे पल रहा है, जो भीख मांग के जहेज ले रहे हैं, उसको पूछो निकाह जायज है कि नहीं? इसलिए खुदा मर्द बनाया है, अल्लाह ने मर्द बनाया है। खुद कमाओ, अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखो, खर्च करो, फिर अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ हो, रात में कुछ हो, ज़ाहिर में कुछ हो, बातिन में कुछ हो। सिर्फ एक उसूल रखो कि हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, दाढ़ियां रख लो, लिबास हुजूर वाला पहनो जो मुस्तफा को पसंद है, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां। कह रहा मौलवी साहब तुम्हें क्या पता हालात कितने खराब हैं, मौलवी से ज्यादा घूम रहा बाहर। ये सही बात है, जिस सीट पे मौलवी बैठ जाए कोई बैठने नहीं आता। हम तो कहते हैं शुक्र है दाढ़ी तेरा, तूने इतनी इज्जत बढ़ा दी, पूरी सीट पे अकेला मौलवी बैठा है। ये दाढ़ी की बरकत है भाई,
दाढ़ी पूरी सीट पे अकेला मौलवी, दाढ़ियां रखो, हाथ से पहचान मिटा देते, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो, चेहरा बिगड़ जाए, आधार कार्ड जेब में ना हो, आईडी कोई ना हो, पता नहीं कहां से उठा के कहां डाले जाओ, दाढ़ियां रख लो। कितने भी अगर रोड पे चिपक जाओगे तो चेहरे के बाल कह देंगे, ओए लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, काबे वाला भी वारिस है। इसलिए दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, इसकी बड़ी बरकत है। पूरी करने से पूरी, कटा के रखने वाला, मुंडाने वाला दोनों बराबर, एक मुश्त की बराबर रखिएगा। कई चच्चा लोग देख रहा हूं मैं, दाढ़ी अभी ना छोटी कर करके आए हैं, यहाँ पे छोटी करके आए हैं, उंगली कटा के नहीं, गर्दन कटा के भी नहीं लिखा जाना है। हाँ, छोटी दाढ़ी ना रखे, पूरी दाढ़ी रखे, इसकी बरकत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बंदा कब्र में लेटा होगा ना, वो फरिश्ते आएंगे हिसाब लेने के लिए, कफन हटा के कहेगा उठाओ इसे, दूसरा कहेगा ढक दे, कहा क्योंकि दाढ़ी नहीं देख रहा है, हिसाब क्या लेना, इसका चेहरा बता रहा कि हुजूर से इश्क करके दुनिया से आया है। यहां तक फरमाया गया, वो भाई दाढ़ी रख लो, रख लो, कसम से कह रहा हूं, ये सारे उलमा इस चीज की गवाही देंगे। जब हम किसी दाढ़ी वाले के जनाजे में खड़े होते हैं ना, तो सीना चौड़ा होता है। अगर जनाजे में दाढ़ी वाला लेटा हो और फिर पीछे हम लोग खड़े हो, तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि किसी जन्नती का जनाजा है, और दाढ़ी मुंडी हो ना तो फिर रोना आता है। हाय अफसोस, कितनी लंबी उम्मीद बांध के बैठा था, जिएगा 60 साल, जिएगा 70 साल, आ गई दाढ़ी के 4 बाल ना रख सके। और नौजवानों दाढ़ी रखो, और ये कह के रखो कि हुजूर की सुन्नत है। अब्बा मर जा तो कह रहा महबूब गौहर साहब, अल्लामा साहब बताओ कोई रास्ता, अब्बा को जन्नत कैसे मिलेगी? तो हमने भी कह दिया 4 बिरयानी के भगोने बनवा दे, अब्बा जन्नती। उनने 5 बनवाए। हाँ, मैं एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका, बाप मर गया है, जनाजे में लेटा है, और तू चाहता है वो जन्नत में जाए, तो सुन, अगर तेरी दाढ़ी नहीं है ना, उसके कदमों की तरफ बैठ और रुख कर हुजूर के मदीने की तरफ, और क्या या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी सुन्नत अपने बाप के इसाले सवाब के लिए रखने का वादा कर रहा हूं। इस सुन्नत के सदक़े में मेरे बाप को जन्नत का परवाना अता कर दिया जाए। बाप के जनाजे पे खड़े होकर के अगर बेटे दाढ़ियों की बातें करेंगे, खुदा की कसम बाप जन्नत का दरवाजा खुला पाएगा। बाप के जनाजे पे खड़े होकर के अगर बेटे नमाज की पाबंदी का हित करेंगे, बाप जन्नती हो जाएगा। अगर बाप के जनाजे पे खड़े होकर के बेटियां पर्दे का हित करेंगी तो बाप जन्नती हो जाएगा। बाप के जनाजे पे खड़े होकर के अगर बेटे हलाल लुक्मों का हित करेंगे, अल्लाह बाप को जन्नती बना देगा। जन्नत बड़ी सस्ती भी है और मुश्किल भी है। अल्लाह के दीन को अपना लो, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, मुस्तफा का तुम हो जाओ, कायनात तुम्हारी बना दी। बहुत अच्छे, बहुत करेंगे इंशाल्लाह। हाँ कर लेना, वरना खैरियत नहीं। हुजूर के एक साहबी के एक बाल था दाढ़ी, हुजूर की बारगाह में आते, हुजूर उन्हें देख के मुस्कुरा देते। एक दिन उन्हें लगा शायद हुजूर मजाक फरमाते, उन्होंने वो बाल तोड़ दिया। अगले दिन आए, हुजूर ने देखा चेहरा फेर दिया। उन्होंने सोचा शायद हुजूर ने सही से देखा नहीं, वो रास्ता बदल के आगे बढ़े। हुजूर ने फिर मुंह मोड़ लिया। कहते मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, नाराज क्यों हुए? फरमाया तुमने दाढ़ी का बाल क्यों तोड़ दिया? कहते हुजूर मैं समझता था आप मजाक करते, इसलिए मैंने तोड़ दिया। फरमाने लगे मैं तेरी दाढ़ी को देख के नहीं हंसता था, तेरे एक बाल को फरिश्ते चूमने आया करते थे, मैं उन्हें देख के मुस्कुराया करता था। एक बाल टूट जाए हुजूर मुंह मोड़ लेते। जो हर 8वें दिन दाढ़ी मुंडा के नाली में बहा रहा है, वो अपनी सोचे कब्र में हुजूर को किस मुंह से जवाब देगा? किस मुंह से जवाब देगा? रखो दाढ़ियां, सजाओ चेहरे हुजूर के नाम पे, और ऐद करो जिएंगे तो हुजूर के लिए जिएंगे और मरेंगे तो हुजूर के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह। करते हैं वादा इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आला हजरत का ये शेर फिर दोहराएं, ज़मीन व ज़मान। भाई मोहम्मद अली साहब को भी सुनना है आपको, वो लहजे में सुनाएंगे, मुझे मालूम है फिर शायद आप तकरीर भी भूल जाए, लेकिन अभी मेरे साथ भी दोहरा लो। बोलें जरा, ज़मीन व ज़मान, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां, तुम्हारे लिए सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। हराम से बचेंगे, बोलो सच बोलेंगे, बोलो पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? दुकान बंद हो जाएगी। सच बोलेंगे,
हराम से बचेंगे इंशाअल्लाह। कोई जवान शराब के करीब नहीं जाएगा। हाँ, कम बोले इस पे, सारे बोलो इस पे, शराब के करीब नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी नस्लों को हुजूर का इश्क सिखाएं। मुसीबत ज़दा लोगों के काम आइए, बरकतें चाहते हो तो कमाई दूसरों पे लगाइए, अल्लाह बेहिसाब बरकतें अता फरमाएगा। बस मुझे एक फरमाइश है हुजूर की शजरा पढ़ने की, वो मैं पढ़ के बाद खत्म कर ले रहा हूँ। लेकिन इस बार इतनी जोर से सुभान अल्लाह आपको बोलना है जितना मोहम्मद अली भाई के नंबर पे बोलना है। बहुत अच्छे आधा जोर से बोले, मुझे पता है, बाकी मेहनत चलो मोहम्मद अली भाई के नंबर पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। समझ जाइए हाथ का इशारा कर रहे हूँ कि मौलवी की सांस फंस रही है। आप सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूं, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। और जब आपको देगा तो फिर अपना भी नंबर, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बोल सकते हो तो बोलो अब जरा सुभान, और जोर से। ऑपरेटर साहब अभी सही को दो, मैं तुम्हें लहजा दिखा, ठीक है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आया कुर्सी वाले बोल दो भाई, वरना मैं खड़ा कर लूंगा सबको, ठीक है ना। अभी पूरी रात बाकी है, पूरी बात बाकी है। मैंने बात जो कहनी थी पूरी तकरीर 2 बातों में भी कर दी। अब जरा बोल सकते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लाल कपड़ों वाला भैया मेरा बंदा खतरनाक लग रहा है, इसकी आवाज तेज निकलनी चाहिए, ठीक है ना। अब सारे बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनस, आनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। बस जो हुए बात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने कर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमक रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा